अनाथ बंदर का दुख, ठंड का कहर और काला तेंदुआ। नीलगिरी के घने जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। इस बार ठंड का कहर ऐसा था कि नदियां जमने लगी थी और हवा बर्फीली चाकू की तरह चुभ रही थी। इसी जंगल में एक अनाथ बंदर मिकू रहता था। कुछ महीने पहले बीमारी की वजह से उसके माता पिता मर गए थे। पूरी दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। बेचारा मिकू ठंड में पेड़ पे रहता था। एक दिन मिकू ठंड से ठिठुर रहा था कि तभी वहां उसका दोस्त हिरन आता है। अरे मिको, अपनी ये क्या हालत बना दी। ऐसे ही ठंड में रहोगे तो ठंड से मर जाओगे। मिकू, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। धन्यवाद हिरन, आखिर तुम ही मेरे सच्चे दोस्त निकले। बाकी सारे जानवर तो बस दया दिखाते हैं, पर असल में मदद कोई नहीं करता। मिक्कू हिरन के साथ चल पड़ता है। हिरन घर आकर अपनी माँ से कहता है। माँ देखो, मिक्कू को लेकर आया मैं घर। बेचारा ठंड में ठिठुर रहा था। माँ, उसे अपने घर में रहने दो ना। क्या कहा? किससे घर लेकर आया? उस अनाथ मिक्कू को? अरे कुछ करने से पहले एक बार सोच लेते। घर में जगह कितनी है, ऊपर से ठंड में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा, और तू है कि उस अनाथ को घर ले आया, बेवकूफ कहीं के। अरे माँ, जरा धीरे बोलो, मिक्कू सुन लेगा तो उसे बुरा लगेगा। बुरा लगने दो मेरी बला से। मैंने उसका ठेका नहीं ले रखा। ये मेरा घर है, कोई अनाथालय नहीं। मेरे घर में किसी अनाथ के लिए जगह नहीं है, समझे? ये सब मिकू बाहर से सुन रहा था। उसे बहुत बुरा लगता है। हिरन घर के अंदर से एक कंबल लेकर आता है और बड़े उदास स्वर में कहता है। मुझे माफ़ कर दो मिक्कू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। ये कंबल ले लो, इससे तुम्हारी ठंड कुछ कम हो जाएगी। कोई बात नहीं हिरन, मैं समझ सकता हूँ। हिरन घर के अंदर जाता है। तब उसकी माँ गुस्से से कहती है। दे आया उसे कंबल। अच्छी सेवा कर रहे हो तुम तो। इतना ही है तो खाना भी ढूंढ लेते। अरे उसे कह दे कि खुद का घर बना ले, कोई उसकी मदद नहीं करने वाला। अरे इस ठंड में कोई अपना देखेगा या इस अनाथ का? ले चल अब ये खाना खा ले। बेचारा मिक्कू कंबल ओढ़े अपने पेड़ के पास आता है। तब उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती है। काश मेरी भी माँ होती तो वो भी मुझे गर्मा गर्म खाना देती और अपनी गोद में सुलाती। ठंड का एहसास तक नहीं होता मुझे। मेरे पिता हर मुश्किल से बचाते और हमारे लिए घर बनाते। पर अब मैं क्या करूँ, कैसे इस ठंड से बचूँ? क्यों ना मैं खुद का ही घर बना लूँ। दूसरे दिन मिक्कू ठंड में अपना घर बनाने की कोशिश करता है, पर वो हर बार नाकामयाब हो जाता है। बेचारा छोटा और कमजोर था, और ऊपर से ठंड का कहर। वो ऐसे में घर नहीं बना पा रहा था। ऐसे में जंगल का तापमान दिन ब दिन कम होते जा रहा था। और तभी वहां आता है एक काला तेंदुआ। काला की नजर मिक्कू पर पड़ गई। अरे, इस सर्दी में गर्मा गर्म खून पीने को मिलेगा और नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। इस बच्चे को मेरा शिकार बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। काला मिक्कू के सामने आता है। काला को देखकर मिक्कू के होश ही उड़ जाते हैं। काला के आंखों की चमक देखकर मिक्कू को समझ आता है कि अब वो ठंड से नहीं बल्कि काला की वजह से मर जाएगा। पर फिर भी मिक्कू काला के सामने विनती करने लगता है। काला जी, मुझे मत मारो, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, छोड़ दीजिए मुझे। अरे बच्चे, वैसे भी तू ठंड से कभी ना कभी तो मर ही जाएगा ना। कल क्या और आज क्या, मेरे हाथों से ही मर जा। कम से कम मेरा पेट तो भर जाएगा। काला भूखा था। उसे बच्चे की मासूमियत दिखाई नहीं देती है। वो बच्चे पर टूट पड़ता है। पर जैसे ही उसने छलांग लगाई, मिक्कू हट गया और ठंड में पूरी ताकत लगाकर भागने लगा। उसके पीछे काला भी भाग रहा था। एक जगह पर कुछ जानवर आग के सामने बैठे थे। मिक्कू उनके पास आता है। सुनिए, कृपा करके मुझे उस काला से बचा लीजिए। वो मेरा शिकार करने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। तब भालू कहता है। क्या काला? पर कहाँ है काला? वो कहीं दिखाई भी तो नहीं दे रहा। मिक्कू, तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? तभी अंधेरे से चमकीली आंखों से काला सामने आता है। वो एक ही जोर की दहाड़ लगाता है और सारे जानवर डर के मारे भाग जाते हैं। अरे कहाँ भाग रहे हो? मुझे भी तो साथ ले चलो, बचा लो मुझे। यहाँ कोई तुझे नहीं बचाएगा।
तू अनाथ है और अकेला भी। अब तो तेरा यही हश्र होगा। तब मिक्कू फिर से भागने लगता है, सुरक्षित जगह ढूंढने लगता है। ऐसे में उसे एक गुफा दिखाई देती है। वो उस गुफा के अंदर चला जाता है और एक कोने में छुप जाता है। इधर गुफा के बाहर काला आता है। काला गुफा के अंदर जाता कि सामने आती है शेरनी। रुक जा काला, ये मेरी गुफा है और तू इस गुफा के अंदर नहीं जा सकता। अरे मुझे तेरी गुफा से कोई लेना देना नहीं। मुझे बस मेरा शिकार मिल जाए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वो शिकार एक मासूम बच्चा है जो अब मेरी गुफा में है, इसलिए अब वो मेरा है, तू उसे छू नहीं सकता। दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। दोनों के बीच लड़ाई होती है और काला हार कर भाग जाता है। इधर मिक्कू अंधेरे में खुद को बचाने में सफल हो जाता है और वो वही सो जाता है। दूसरे दिन जब वो जाग जाता है तो खुद को शेरनी की गोद में पाता है। शेरनी को देखकर मिक्कू डर जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि यह आपकी गुफा है। कृपा करो मुझ पर, मैं काला से भागकर यहाँ आया था। घबराओ मत मेरे बच्चे, मुझे सब पता है। तुम यहाँ सुरक्षित हो। काला और ठंड दोनों भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाएंगे। वैसे नींद तो अच्छी आई ना? हाँ, काफी महीनों के बाद ऐसी नींद आई। ऐसा लगा जैसे मैं मेरे माँ की गोद में ही सो रहा हूँ। मुझे ना डर था और ना ही ठंड लग रही थी। बड़ी ही सुकून की नींद आई। आपकी ममता ने मुझे बचा लिया। आज से तुम यही मेरे साथ मेरे बेटे बनकर रहोगे। उस दिन से मिक्कू शेरनी के साथ रहने लगता है। शेरनी अपनी ममता से मिक्कू के जीवन में बाहर लेकर आई। इस तरह से मिक्कू माँ की ममता में ठंड और गर्मी में पलने लगा। नीति: मुसीबत के समय करुणा सबसे बड़ी ताकत होती है। कभी कभी मदद वहाँ से मिलती है जहाँ से हम उम्मीद भी नहीं करते।